बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, 12 वस्तुओं के बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले इसको बेसिक से हम बता दिए हैं। आपने पूर्व के वीडियो में बेसिक से मैंने बताया था सॉल्व करना इसको, और यहाँ पर ट्रिक देखते हैं। और हूबहू प्रश्न जो पूछा था इसको भी सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा था, 20 वस्तुओं के बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि 12 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो ये वाला तो आसानी से लग जाता है सामने सामने लिख कर, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिशत लाभ बताने के लिए पहली बात तो यहाँ पे जो चार वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, तो जो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ यहाँ पे दिया है, तो जो बाद में दिया रहता है ना उसको प्रॉफिट यानी कि लाभ में दे दिया है, ठीक। और अगर यहाँ पे उन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ दिया होगा, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया होगा, तो ये पहले दिया है वो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 लाभ हो गया है और ये 12 क्रय मूल्य हो गया है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट को ऊपर लिखा जाता है और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखा जाता है और 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 33.33% आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 15 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो प्रतिशत हानि पूछा है। तो भाई मैंने पहले ही बताया था, जो बाद में दिया रहता है अगर वो हानि होता है तो वो हानि हो जाता है। तो 3 वस्तुओं का हानि है तो हानि यानी कि लॉस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये हानि 3 हो गया और सीपी 15 हो गया, कॉस्ट प्राइस 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि ऊपर लिख दीजिए, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए। जो 15 है 100 का गुणा कर दीजिए, 20% आंसर हो गया। 3 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से 20 बार में 20% अंतर हो गया। लेकिन यहीं पे जब इस प्रश्न को आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे क्रय मूल्य था यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे दिया है लाभ, दिया है प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बराबर 4 हो गया। अब ये 20 वस्तुओं के यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया है ना, तो विक्रय मूल्य की जगह पे तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया, तो ये एसपी हो गया। एसपी कितना हमारा हो गया, 20 हो गया। अब देखिए कहीं भी आप जाएं तो अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो ऊपर तो प्रतिशत लाभ लिख लेंगे जो हमारा 4 है, लेकिन और इंटू 100 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा। ये तो ये सेलिंग प्राइस है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस 20 है और प्रॉफिट का 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि खरीदारी का मूल्य कितना होगा। तो 20 में से 4 घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो 16 है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब 4 से 16 4 बार कट जाएगा, 4 चौको 16, ये 4 से 100 काट दीजिए, 25% हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ये 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया है ना, हानि दिया है, तो यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, लॉस बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर लॉस दे दिया है 5। अब बताइए आप, अगर लॉस 5 दिया है तो यहाँ पे दिया है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो पहले वाला दिया है इसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे आप लिख लेंगे 40। अब बताइए अगर लॉस 5 का हुआ है और सेलिंग प्राइस हमारा 40 है, यानी कि 40 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है कि अगर 40 रुपये का सामान बेच रहे हैं और 5 रुपये का घाटा हो गया है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदारी इसका होगा 45 रुपया। अब आपको बताइए अगर प्रॉफिट ज्ञात करना है या फिर लॉस ज्ञात करना है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले आप लॉस प्रतिशत लिखेंगे या फिर लॉस लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट प्राइस नीचे लिखना रहता है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और गुणा 100 कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 से कटेगा 5 9 45, 100/9 हो जाएगा। 100/9 इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 से 11 9, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 11 9 11 99 100/9, तो ये हमारा 11 सही 1/9% हमारा लॉस प्रतिशत हो जाएगा। तो ये प्रश्न दोनों ये से प्रश्न है ना बीपीएससी टीआरई में आ चुकी हैं, जीएस में भी आ चुकी हैं और सब्जेक्ट में भी आ चुकी हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए। देखिए, धन्यवाद।